नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3 में बताया गया है कि ये समांतर श्रेणी है और इन पदों का क्या है, ये योगफल है। फिर उसने कहा कि ये योगफल कितने पदों के लिए है, यानी कितने पदों के लिए ये योगफल है। तो सबसे पहले दे रखा है a बराबर कितना 9 और d बराबर कितना, d बराबर 17 माइनस 9 बराबर कितने हो गए 8, कितने हो गए 8। उसके बाद Sn बराबर होगा 600 और 36, हमें ज्ञात क्या करना है n। तो सूत्र लगाओ Sn का, Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब मान रखो Sn बराबर n नहीं दे रखा है, Sn दे रखा है योगफल कितना 636, n बाई 2 दो गुणा 9 प्लस n कितने हैं 2 गुणा 9, n नहीं दे रखा है तो n माइनस 1 गुणा d कितने हैं 8। अब इसको गुणा करो 636 गुणा 2 n और ये कितने हो गए 18 प्लस 8 n माइनस 8। 636 गुणा 2 बराबर n और ये कितने हैं 10 प्लस 8 n, पूरा पक्ष 636 गुणा 2 बराबर n का अंदर गुणा करोगे तो 10n प्लस 8n स्क्वायर, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 636 गुणा 2 बराबर क्या हो गया 0। अब इसमें 2 से काट दोगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 600 और 36। नेक्स्ट 4n स्क्वायर। अब ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर कितने आए 5 तथा गुणा करने पर 636 गुणा कितने आए 4, तो वो संख्याएं कौन सी होगी। तो देखो इधर संख्याएं होगी माइनस, ये प्लस है तो 53n माइनस 48n माइनस 600 और 36 बराबर कितने 0। 48 में से 53 में से 48 गए 5 और गुणा करने पर 636। अब देखो 4n स्क्वायर प्लस माइनस 48n प्लस 53n माइनस 600 और 36 बराबर क्या 0। अब 4n कॉमन लो तो कितना आया n माइनस 12 और यहाँ क्या लो प्लस 53 कॉमन लोगे तो क्या आएगा 53 कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा n और यहाँ हो जाएगा कितने 12। 4n प्लस 53 और यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा n माइनस 12 बराबर 0। यहाँ n बराबर होगा 53/4 या n बराबर होगा कितना 12। ये पूर्ण पद नहीं है, इसका मतलब ये n हो नहीं सकता। n हमेशा पूर्ण होते हैं, सही पूर्णांक में आएगा तो पद हमेशा पूर्णांक में होते हैं, इसलिए n बराबर कितने 12। तो समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल कितना होगा। इस समांतर श्रेणी के 12 पदों, प्रश्न संख्या 4 के
किसी समांतर श्रेणी के 25 पदों का क्या ज्ञात करो। 25 पदों का योगफल ज्ञात करो। तीसरे का एक पार्ट, दो पार्ट है, एक कराया है एक नहीं करवाया। तो n बराबर 25 पदों का योगफल ज्ञात करो, जबकि दे रखा है an बराबर 3 + 4n, समीकरण 1। तो इसके बाद n के विभिन्न मान क्या करो। an बराबर है 3 + 4n, n के विभिन्न मान समीकरण 1 में रखने पर, n के विभिन्न मान समीकरण 1 में रखने पर सबसे पहले 1 रखो। a1 बराबर कितना हो जाएगा 3 + 4 × 1 कितने हो गए 7। a2 बराबर कितना होगा 3 + 4 × 2 कितने हो गए 8। 8 और 3 कितने हो गए 11। उसके बाद a3 बराबर है कि 3 + 4 × 3, 4 × 3 12 और 3 कितने हो गए 15। इसका मतलब है तो श्रेणी कौन सी होगी, एपी होगा। पहला पद है 7, दूसरा पद कौन सा 11, तीसरा पद कौन सा 15। ऐसे करते करते ये समांतर श्रेणी क्या होगी, आगे बढ़ेगी। तो अब देखो इस श्रेणी का क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो a बराबर दे रखे है 7, b बराबर दे रखा है 11 - 7 बराबर कितने हो गए 4, और n दे रखा है कितना 25। तो s25 यानी Sn बराबर होता है n/2, 2a + n-1d। S25 बराबर होगा, S25 बराबर कितना 25/2, 2 × 7 + 25 - 1 × 4। आगे देखो 25/2 कितने हो गए 14 + 24 × 4, 24 × 4। 25/2 14 + 416, 8 और 1 कितने हो गए 9। 25/2 6 और 4 कितने 10, 10 और 1 कितने 11। अब 25 2 का भाग इसमें 2 कितनी बार गया 5 बार, पीछे 1 कितनी बार गया 5 बार। 25 पंजे 125 12, 25 पंजे 25 × 5 125, 5 हासिल के 12, 25 पंजे 125, 125 + 12 यानी 135 और 2 100 कितने 100 और 37। उत्तर कितना आया 1375 उत्तर आया। के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का, n बराबर 51 पदों का क्या ज्ञात कीजिए योगफल। इसने कहा है कि इसी समांतर श्रेणी का a2 दे रखा है कितना 14, और फिर दे रखा है a3 कितना है 18। अब सॉल्व देखो d बराबर क्या होता है, सबसे पहले d बराबर हम जानते हैं कि a2 बराबर a1 या
A3 बराबर A2 हो गया। अब A3 माइनस A2 तो कितना हो गया कि 18 माइनस 14 बराबर कितने 4। डी का मान कितना आया, डी का मान आया 4। और A1 क्या होता है, A1 होता है यहां से देखो A1 होता है A2 माइनस डी। अब A2 कितना है, A2 है 14 माइनस 4 बराबर कितना 10, यानी A बराबर कितना आ गया 10। अब इसका योगफल ज्ञात करना है। S कितने हैं 51 बराबर है 51/2 प्लस 2 गुणा 10 प्लस n कितने हैं 51 माइनस 1 गुणा डी कितना 4। S 51 बराबर हो जाएगा 51/2, ये हो जाएगा 20 प्लस 50 गुणा 4। ये कितने हो गए 50 गुणा 4 कितने हो गए 200, कितने हो गए 200। 51/2 200 और 20, 200 और कितने 20। दो 220 का आधा 110। अब 11 और 5, 11 पंजे 55, 55 और 1 56 और 0, तो योगफल कितना आया 5610। अगला पढ़ेंगे कल।